बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनरल पैथोलॉजी चैप्टर हीमोडायनामिक्स। हीमो मतलब ब्लड और डायनामिक्स मीन कि आपका ब्लड जो है फ़्लो किस तरह कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई, तो आप अगर देखें तो ये आपका नॉर्मल ब्लड फ़्लो है जो कि नॉर्मली है। और अभी हम जो है थ्रोम्बोसिस के बारे में बात करेंगे। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज़म के फ़र्क क्या है। थ्रोम्बोसिस जो होता है ये एक ब्लड क्लॉट होता है आपकी वेन्स या आर्टरीज़ के अंदर ना, ये हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है थ्रोम्बस, अगर लाइक मोस्टली जो है थ्रोम्बस जो है वो फिक्स्ड होता है, लाइक एक जगह पे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये लूज़ हुआ या फिर टूट गया तो ये बना देगा हमारे पास एम्बोलस, ठीक है। एम्बोलस जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जो है माइग्रेट हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म की है। फिर हमारे पास है विर्चुअल ट्राइएड। विर्चुअल ट्राइएड में जो है आपने 3 चीज़ें याद रखनी है: एंडोथेलियल इंजरी, ब्लड स्टेसिस और हाइपरकोएगुलेबिलिटी। तो ये जो है आपकी विर्चुअल ट्राइएड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक वुमेन है जब पोस्ट सर्जरी, जो बात जो है हमारे पास पोस्ट सर्जरी हुई उसकी, तो उसको डीवीटी जो है हो गया है। उसके अंदर हम जो ये है ट्राइएड देख रहे होंगे: ब्लड स्टेसिस, हाइपरकोएगुलेबिलिटी और एंडोथेलियल इंजरी। फिर टाइप्स हैं कुछ हमारे पास, एक है आर्टीरियल और दूसरी जो है हमारे पास वेनस। आर्टीरियल जो है उसे हम वाइट कह रहे होते हैं, इसके अंदर क्या है, ये आपकी आर्टरीज़ या हार्ट में जो है हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक डेफिनेशन है लाइंस ऑफ जैन। इसके अंदर क्या है: ऑन ट्रांजैक्शन डार्क ग्रे लाइंस ऑफ एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स इंटरपर्स्ड बिटवीन पेलर लेयर ऑफ द coagulated fibrin, these lamellae called the lines of the Zan। ये ना हमारे पास स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ट से क्या होता है, अवे होता है। वेनस जो है ये रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि ये आरबीसी इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए जो है ये रेड होता है। रिच इन आरबीसी सो आर रेड। ऑन ट्रांजैक्शन पे जो है हमें फाइब्रिन जो है दिखाई देगी। ये भी फॉर्म लाइक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर हो जाए, लेकिन हमारे पास होता है, लेकिन ये हमारे पास टूवर्ड द हार्ट होगा, ठीक है। आर्टीरियल में जो है अवे फ्रॉम द हार्ट होगा, और जो हमारे पास वेनस के अंदर है वो हमारे पास टूवर्ड द हार्ट होगा। वेनस जो है हमारे पास थ्रोम्बॉय और पोस्टमार्टम क्लॉट, इसके अंदर हम अगर डिफरेंस देखें, जो हमारे पास वेनस थ्रोम्बॉय है ना, ये फिरम होते हैं, और जो पोस्टमार्टम होते हैं ये क्लॉट रबड़ी होते हैं, ठीक है। और वेनस थ्रोम्बॉय जो है ये आरबीसी इनके अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम में जो है क्लॉट डिपेंडेंट जो है पोर्ट होता है आरबीसी के अंदर, जो कि अपेयर्ड होता है रेड करंट जेली, और सुपर नेट पोर्शन फ्री ऑफ द आरबीसी अपेयर एज द चिकन फैट। तो आपने एक, अगर मैं आपको खुलासा बताऊं तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर ना आपने एक तो चिकन फैट याद रखना है, ठीक है, जो कि अपेयर हो रहा होगा हमारे पास पोस्टमार्टम क्लॉट के अंदर, ठीक है। और वीटी जो है वो इसके अंदर रिच जो है आरबीसीज होंगे, और करंट जेली जो होगा। फिर हमारे पास लाइंस ऑफ सीन जो जैन जो है वो देखी जाती है कहाँ पे, कोरा लाइन थ्रोम्बस में और आर्टीरियल थ्रोम्बस के अंदर। चिकन फैट जो है आपको पोस्टमार्टम जो है थ्रोम्बस के अंदर, सीधी सी बात है, ठीक है। एम्बोलिज्म जो है, जो अक्लेयन ऑफ द सम पार्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम व सम मैस इम्पैक्शन, जिसे आप एम्बोलिस जो है बोल सकते हैं। इसके अंदर टाइप्स हैं हमारे पास: एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, और हमारे पास जो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म क्या है, इसके अंदर आपको जो है सीवीपी या हमारे पास एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अंदर जो है आपको हिस्ट्री मिल रही होगी। और इसके अंदर इन असेंडिंग डाइवर्स के अंदर, जिसे आप गैस्ट्रिक डिजीज़ या हमारे पास डीकम्प्रेशन सिकनेस होगी। बेंड जो है पेन इन जॉइंट लिम्ब हमारे पास, या एब्डोमेन ड्यू टू गैस बबल। चौक जो है आपको सडन रेस्पिरेटरी जो है आपको मिला होगा गैस एम्बोलाई की वजह से। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में क्या है, प्रेग्नेंट लेडी होगी, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होगा, डाइड ऑन वे टू हॉस्पिटल, उसके जो है हमारे पास 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई होगी लॉन्ग फ्रैक्चर के साथ, और या हमारे पास की लेबर के दौरान जो है हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास ये डीआईसी को लीड कर सकती है। मोस्ट फैटल टाइप जो है इसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, और इसके अंदर जो काज है हमारे पास पल्मोनरी नेक्रोसिस, शॉक और डेथ, ठीक है। फैट एम्बोलिज्म, इसके अंदर क्या है, सिम्टम्स जो है हमें 12 घंटे के बाद मिले होते हैं। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है, डेथ आफ्टर 3 to 5 डेज़ हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये हमें हमारे पास हाइपोक्सीमिया, और हमारे पास सेरिब्रल पिटैशी। सेरिब्रल पिटैशी क्यों हो रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट काउंट किया है डिक्रीज़ है। तो ये हमें जो है फैट एम्बोलिज्म जो है मिल रहा होगा, सिंपल सी चीज़ें।
फिर है एडीमा। एडीमा के जो है ये मेन पॉइंट्स हैं। तो ये सीधी सीधी बात है, अगर आपको क्रोनिक लिवर डिजीज़ के अंदर पेरिफेरल एडीमा मिल रहा है तो ये इसके अंदर एल्बुमिन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ है, लॉस हुआ पड़ा है, ठीक है। ये आपको ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो आपका लॉस ऑफ एल्बुमिन होगा। फिर हमारे पास अगर क्रोनिक लिवर डिजीज़ के अंदर असाइडस है, ठीक है, तो वो हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन जो है उसकी वजह है। रेनल ओरिजिन ओडीमा है तो इसके अंदर हमारे पास लॉस ऑफ एल्बुमिन, इसके अंदर जो है आपका ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा, और ये जो है साल्ट और वाटर रिटेंशन से भी हो सकता है रेनल ओरिजिन एडीमा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एडीमा जो है ये आपका हाइपोएल्बुमिया के अंदर जो है उसकी वजह से हो सकता है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो है इसके अंदर साल्ट या वाटर की रिटेंशन होगी। पेडल एडीमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन जो है ये जो है आपके हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पेडल एडीमा जो है मिल रहा होगा विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन। फिर हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट एडीमा जो है वर्स होता है अगर सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो। फिर इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन इसके अंदर क्या है, एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस विद इन टिश्यू और ऑर्गन बैक्लेयन ऑफ ईदर आर्टेरियल और वेनस ड्रेनेज। और हेमरेजिक के अंदर क्या है हमारे पास रेड इन्फाक्ट होगा, इसके ड्यू टू वेनस इक्लेयन सीन इन द लिवर, लंग, इंटेस्टाइन, टेस्टीज एंड द पेल इन्फाक्ट जो है वो वाइट होता है। इसके अंदर क्या होगा, आर्टेरियल ओक्लूजन होगी, आपको हार्ट और किडनी के अंदर जो है दिखाई देगा। फिर हमारे पास शॉक की डेफिनेशन की देखें तो इसके अंदर क्या है, inadequate organ perfusion and delivery of nutrients necessary for normal tissue। जो आपके नॉर्मल टिश्यू है ना उसको जो है जो न्यूट्रिएंट्स और जो है परफ्यूजन मिलनी चाहिए वो उसको प्रॉपर जो है नहीं मिल रही होती, और सेलुलर फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो जाता है, तो इसको हम क्या बोल लेते हैं, शॉक। फिर इसकी टाइप्स हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और जो एनाफिलैक्टिक और न्यूरोजेनिक इस तरह की आ जाती है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या है, इसकी काजेज़ हमारे पास हेमोरेज, बर्न हो सकता है, डिहाइड्रेशन। इसके अंदर जो है हमारे पास जो है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी हुई होगी, कार्डिक आउटपुट कम होगा, सीवीपी जो है वो डिक्रीज़ होगी, लैक्टेट का लेवल बड़ा होगा, और कोल्ड स्किन जो है आपको मिल रही होगी हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर काजेज़ क्या हैं, कार्डियो मींस हार्ट बीट, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, हार्ट फेलियर और एरिथमिया जो है ये इसकी काजेज़ हैं। इसमें आपको टोटल पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही होगी और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, और इसमें भी कोल्ड स्किन जो है आपको मिल रही होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ये जो है इसमें हमारे पास फर्दर जो है इसकी टाइप्स आ जाती हैं, सेप्टिक शॉक और एनाफिलैक्टिक, न्यूरोजेनिक और कार्डिक। सेप्टिक जो है ये सेप्सिस की वजह से होता है, इसके अंदर जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगी लेकिन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, लैक्टेट इंक्रीज़ होगा, और इसमें आपको वार्म स्किन जो है मिल रही होगी, गर्म स्किन। और एनाफिलैक्टिक शॉक जो है इसके अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, वार्म स्किन जो है मिल रही होगी। न्यूरोजेनिक में क्या है, इसके अंदर जो है वेस्कुलर टोन है ना वो लॉस हो जाएगी, प्लस आपको जो है डिक्रीज़ टीपीआर और डिक्रीज़ जो है कार्डिक आउटपुट मिल रहा होगा। कार्डियो में क्या है, इसमें आपके पास इंक्रीज जेवीबी जो है जुगलोवेनस प्रेशर जो है बढ़ रहा होगा। यहाँ तक तो जब हमारे पास हीमोडायनामिक्स